हेलो एवरीवन। सीटेट मैथमेटिक्स के अंतर्गत हम लोग आंकड़ों का प्रबंधन यानी डेटा हैंडलिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे थे। तो चलिए देखते हैं उसके आगे और कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। प्रेक्षणों 32, 41, 54, 35, 26, 23, 28, 33, 38 और 40 के औसत और परिसर का अंतर क्या है। परिसर मतलब रेंज, यहाँ पे परास निकालेंगे हम। यहाँ पे सबसे पहले तो हम निकालेंगे औसत। तो औसत कैसे आएगा? औसत का सूत्र क्या होता है? औसत औसत बराबर होता है मतलब सभी आंकड़ों का योगफल, जितने भी योग हैं आंकड़े हैं इनको सब जोड़ेंगे। बटे कितने टोटल गिनेंगे इसको हम? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम 10 से इसको भाग कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? आप जोड़ के चाहे वैसे साइड में लिख के रफ के तरह भी कर सकते हैं। 32 लिख लिया, 41 लिख लिया, 54 लिख लिया, 35 लिख लिया, फिर 26, फिर 23, फिर 28, फिर 33 और फिर 38 और फिर 40। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम जोड़ लेंगे इसको। 2 1 3 4 2 6, 4 2 6 7, 5 12, 12 6 18, 19 20 21 और 8 29, 29 3 32, 32 8 40। हाथ से लगा 4, 3 4 3 7 5 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, 27 4 31 और 31 में 4 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 35। यानी कि 350 हमारा जो है इसका टोटल आ जाएगा 350। और बटे में कितना लिखेंगे यहाँ पे हम? 350 बटे में 10 लिख लिया तो काट लेंगे, 0 0 कट गया तो 35 तो हमारा आ गया इसका सीधे सीधे औसत आ गया। अब औसत तो आ गया, अब हमको निकालना है परिसर। परिसर कैसे निकलेगा? परिसर में देखेंगे सबसे बड़ा कौन है इसमें अगर सबसे बड़ी गिनती ढूंढा जाए, संख्या कौन सी है हमारी? तो ये 54 है। 54। और सबसे छोटा कौन सा इसमें है? सबसे बड़े में से छोटा घटाते हैं। इसमें सबसे छोटा हमें दिख रहा है 23 दिख रहा है। ये 23 है। 23 से छोटा कोई नहीं है ना? नहीं, तो हमने 23 यहाँ लिखा, घटा दिया इसको। यहाँ बचे 4 3 गए, बचे 1, 5 में से 2 गया, बचेगा 3। ठीक है, अब हम अंतर निकालेंगे क्योंकि कह रहा है ना, क्या कह रहा है? औसत और परिसर का अंतर। तो ये औसत और परिसर का अंतर कितना आ जाएगा? 35 में से 31 घटा लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर सीधे सीधे 4। तो मेरा यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? पहले तो प्रथम 5 भाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? जो भाज्य संख्याएं वे होती हैं जो कट जाएं। ठीक है, तो जो जैसे हमने यहाँ लिखा 2 3, अगर छोड़ दें 4 से शुरू कर सकते हैं, 4 हो गया। 5 तो छोड़ देंगे 6 हो जाएगा, 7 छोड़ के 8 हो जाएगा, फिर 9 भी कट जाएगा 3 से, फिर इसके बाद 10 हो जाएगा और इसके 5 होगी नहीं, 1 2 3 4 5। अब हम इसका औसत निकाल सकते हैं। औसत कैसे निकालेंगे? पदों का योगफल 4 6 8 9 और ये 10, ये लिख लिया। बटे संख्या कितनी है? 2 4 5 है, 5 लिख दिया यहाँ पे। इसको हम जोड़ लेंगे। 6 4 10 8 18, 18 9 9 8 10 27, 27 10 37। 37 हमारा सीधे आ गया बटे 5। 37 को 5 से भाग कर लेंगे तो 5 सते 35 और 36 37 तो 5 चौके 20। तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो हो जाएगा 7.4। यही राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। तो पहले तो हम प्राकृत संख्या के ओ पे सम होनी चाहिए, तो सी से सम शुरू कैसे करेंगे? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। ये हमारी सम संख्या होगी। गिन के देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमको माध्य निकालना है। तो माध्य का सूत्र क्या होता है? पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, यानी कि 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 14 16 18 और 20। ये हो जाएगा। बटे में कितना होगा? गिन लेंगे इन्हीं को। 2 4 2 6 2 8 2 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 लिख लिया। अब हम इनको जोड़ेंगे
पूरा हम जोड़ के देखें कितना होगा, 4 2 6, 6 12, 8 12 और 8 20, 10 30, 10 40, तो 42, 42 में 4 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 46 और 10 56, और 56 में 16 जोड़ लिया, 56 और 16, 56 16 18 और 20, इनको जोड़ लेते हैं, 6 6 12 8 20 और 5 6 7 8 9 10 11, 110 सीधे सीधे हो गया। मतलब हमने इनका टोटल पूरा किया। अब अपनी तरफ से जोड़िएगा, 110/10, ये 0 0 कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा फाइनल, यहाँ पे आ जाएगा सीधे सीधे 11। प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का योग माध्य का बोला जा रहा था, तो पहले तो सम लिखा हुआ है, तो हमने सम संख्या इसीलिए लिए हैं, 2 से शुरू होगी, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, इन सबको एक साथ हम जोड़ लेंगे, यानी पदों का योगफल बटे पदों की संख्या कितनी है, जितना हमारा टोटल है 10 है, 10 लिख लिया, और सबको हमने जोड़ा यहाँ पे, इनको जोड़ने के बाद हमारा टोटल आया 110, हमने इसको 10 से भाग कर दिया, 0 0 कट गया, तो सीधे सीधे इसका आंसर आ जाएगा 11। यही राइट आंसर होगा।